बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का दिन जो था वो मंशूरों का दिन था। पीपल्स पार्टी ने भी मंशूर जारी कर दिया और नवाज़ शरीफ साहब ने भी अपना जो है ना मंशूर जारी कर दिया, जो इरफान सदीकी साहब ने लिखा है। वही पुरानी बातें, थोड़ा इन्होंने मीठा कम रखा है। इमरान खान ने थोड़ा ज़्यादा रख दिया था। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का कहा है, उसने 5 करोड़ कहा था। 1 करोड़ घरों की बात, बहरहाल लोग जो है ना इनकी इन बातों पर कोई यकीन नहीं करता। ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी की या नून लीग की, ये कोई भी पार्टी आती है वो मंशूर तो हमेशा लोगों को सब्ज़ बाग ही दिखाते हैं। मज़ा तो तब है कि वो मुल्क की किस्मत भी बदले। मुश्किल वक्त आता है ये सारे भाग जाते हैं, मुल्क की छोड़कर भाग जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मरने लग जाते हैं। ये चीज़ जो है ना इन लोगों को कभी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी आप देखें कि मंशूर टीवी पर पढ़कर सुना दिया गया, टीवी पर जारी कर दिया गया, उसके जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है? आज तक किसी जमात ने अपने मंशूर पर अमल किया? पीपल्स पार्टी का हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान का। ना आज तक लोगों को रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला, बल्कि अब तो पार्टी जो है ना वो भी बेचारी सुकड़ के सिंध तक ही महदूद रह गई है। अब इसी तरह आप देखें नून लीग को 3 दफ़ा मसूफ़ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, भाई भी 1 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है। वज़ीर आला तो शहबाज शरीफ जैसे इनके ठेके में दे दिया गया हो कि लाहौर जो है या पंजाब जो है वो इनके सिवा और कोई चला ही नहीं सकता। उसकी भी हालत आप देख लें, सिवाय लाहौर के और तो कहीं काम होता ही नहीं है। वो मोहसिन नकवी आया जनाब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला, उसने भी जनाब जितना पैसा उसको मिला उसने लाहौर पे लगा दिया। और पता नहीं लाहौर में इनको क्या नज़र आता है, जबकि आप लाहौर के बाकी पसमानदा इलाकों में जाएं, बुरा हाल है। ये मेरे ख्याल समझते हैं कि लाहौर ही पाकिस्तान है, अदरवाइज़ मुझे नहीं नज़र आता। ना इनको डीजी खान नज़र आता है, ना इनको भावलपुर नज़र आता है, ना मुल्तान नज़र आता है, ना फैसलाबाद नज़र आता है, ना इनको सियालकोट नज़र आता है। बस एक ही लाहौर लाहौर लाहौर, बस यही लगा होती है रट। फिर जब इनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं जी देखें ना लंदन जो है, और देखें लंदन में ये सहूलियात हैं तो हम उसके उस तरह जो है ना एक शहर को ही हम नवाज सकते हैं या इनके बेहतर बना सकते हैं जो आलमी सतह पर हो, वगैरह वगैरह। ये इनकी सोच है। जहाँ तक है नौकरियों की बात, इस वक्त आप देखें, सिर्फ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बेशक जाकर चेक भी कर सकते हैं। बाहर जाने के लिए एक सऊदी कंपनी है जिसका दफ्तर इस्लामाबाद में कराची कंपनी में है। वहाँ सुबह 5 बजे लोग जो है ना लाइन में खड़े हो जाते हैं। इतनी सर्दी होती है, शदीद सर्दी में, सिर्फ टोकन के लिए 400 टोकन डेली मिलते हैं। और लोग रात को 2-3 बजे वहाँ पहुँचना शुरू हो जाते हैं और 5 बजे लाइन बनना शुरू हो जाती है। 8-9 बजे तक टोकन ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो बेचारे जो बच जाते हैं वो अगले दिन आ जाते हैं। यानी इतनी तेज़ी से लोग बाहर जा रहे हैं। ये सिर्फ मज़दूर तबका नहीं, इसमें पढ़े लिखे डॉक्टर तक जो है ना वो लाइन लगे होते हैं। ये हमारे इन्हीं हुक्मरानों की पॉलिसियाँ हैं जो आज इतनी मुसीबत में लोग पड़े हुए हैं। दूसरा, दोनों का मंशूर उठा कर देखें, किसी ने अमन अमान के हवाले से कोई बात नहीं की। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आप क्या करेंगे, आपके पास क्या लाए अमल है, कोई पता नहीं है। सिर्फ झूठे बयान। ना इन्होंने ये बताया है कि आप पुलिस को किस तरह मजबूत करेंगे, पुलिस से करप्शन कैसे ख़त्म करेंगे, आप सज़ा और जज़ा के निज़ाम को किस तरह मुस्तहकम करेंगे, आप सिफारिश कल्चर को कैसे ख़त्म करेंगे, कुछ नहीं बताया। बस वही रोना रो रहे हैं जी हमारे साथ ये हुआ, हमारा जिसने किया है, फिर उन्हीं की गोद में आप बैठे हुए, ये तो बता दो ना क्यों बैठे हो। दोनों, चाहे पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इन दोनों का यही कसूर है। और इनको एक दफ़ा फिर जूते पड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। अब आ जाते तीसरी जमात जो दीवार के साथ लगी हुई है, वो है PTI। साइफर केस की जनाब हेयरिंग हो रही है। जज साहब जो है वो
انہوں نے کہا جی آپ کے وہ وکیل ہی نہیں آتے، انہوں نے سرکاری وکیل کر دی۔ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے غصے میں آئے، انہوں نے جو ہے نا فائل جو تھی وہ دیوار پر مار دی، دیوار پہ ہی مارنی تھی، اور کیا وکیل کو تو نہیں مار سکتے تھے یا جج کو تو نہیں مار سکتے تھے نا۔ یعنی کہ اچھا اس پہ پھر جو ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں، جو امکان ہے وہ پہلے ہی ایک ان کے جو پٹھو صحافی ہیں یا پٹھو اخبار ہیں اس میں چھپ جاتا ہے کہ جناب ان کو سزائے موت ہوگی یا عمر قید ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فیصلے سے پہلے ہی، حالانکہ سب جوڈس معاملہ ہے، اس پر اس قسم کی رپورٹنگ ہونی نہیں چاہیے، انہوں نے لکھا جی ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میں پچھلے بھی لاگ میں کہہ چکا ہوں کہ نو مور پی ٹی آئی، نو روم فار پی ٹی آئی ان پاکستانی پالیٹکس، اور یہی ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان کو یا شاہ محمود قریشی کو سزا آپ نہیں دیں گے تو حساب برابر بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی دوسری جماعتوں کو۔ ان کو تو خیر ان کی تو جماعت پر بھی پابندی لگنے جا رہی ہے، تو یہ انصاف ہو رہا ہے۔ اور یہی کچھ ہوا بھٹو دور میں، ضیاء الحق نے جو کیا تھا اس وقت تو ماشاء اللہ تھا، اس وقت بھی امریکہ کا دباؤ تھا، اب بھی امریکہ کا دباؤ ہے، اب بھی ایک بھٹو اور بننے جا رہا ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، بہرحال حالات یہی بتا رہے ہیں کہ ایک اور بھٹو بنے گا۔ اس ملک کو جو ہے نا پہلے ہی بیچارہ جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، اب تو لگتا ہے نیست و نابود ہی کرنے کا پروگرام بنا دیا گیا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔